द लिटरेचर टॉक्स एंड कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 रूट्स एंड विंग्स की लिटरेचर रीडर का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है अ फीस्ट ऑन द ट्रेन डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन देखेंगे हिंदी में। अ फीस्ट ऑन द ट्रेन जो ये चैप्टर है, ये एक स्टोरी है जो हम आज रीड करने जा रहे हैं। एक ग्रुप ऑफ बॉयज़ की जो कि छुट्टियों के बाद अपने स्कूल वापस जा रहे हैं और वो लोग ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं। ट्रेन में ट्रैवल करते वक्त वो अपने न्यू टीचर का मजाक उड़ा रहे हैं और ये सब बातें एक बुजुर्ग आदमी वहाँ ट्रेन में सुन रहा है। वो ये सब सुनता है लेकिन उन्हें कुछ बोलता नहीं है और उसके पास एंड में एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज होता है बॉयज़ के लिए। अब जो ये चैप्टर है अ फीस्ट ऑन द ट्रेन, इसमें फीस्ट का मतलब है पार्टी। तो यहाँ पर फीस्ट का मतलब आप समझो कि एक पार्टी है जहाँ पर बहुत सारा खाना और पीने के लिए लोगों को चीजें मिलती हैं, तो उसे एक फीस्ट कहा जाता है। तो अब हम लोग अपना चैप्टर पढ़ते हैं। दिस इज अनफेयर द बॉयज कंप्लेन। बॉयज अपना आपस में बात कर रहे होते हैं ट्रेन में, जो बॉयज होते हैं, और वो कहते हैं कि ये बहुत अनफेयर है। अनफेयर यानी कि गलत, ये बहुत गलत है। द बॉयज कंप्लेन वी रिफ्यूज टू बी टॉट बाय अ न्यू पंडित। हम रिफ्यूज करते हैं एक नए पंडित से पढ़ने के लिए। रिफ्यूज मतलब मना करते हैं, एग्री नहीं करना, डिसएग्री करना। टॉट यानी कि एक किसी से पढ़ना। हम रिफ्यूज करते हैं, हम डिसएग्री करते हैं एक नए पंडित से पढ़ने के लिए। अब पंडित यहाँ पर टीचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो स्टोरी है उसमें टीचर को पंडित कहा जाता है। द न्यू पंडित दे वर एक्सपेक्टिंग वॉज कली कुमार तरकलंकर। जो न्यू पंडित यानी कि न्यू टीचर वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे अपने स्कूल में, उनका नाम था कली कुमार तलकलंकर। आफ्टर द हॉलीडेज द बॉयज वर रिटर्निंग टू स्कूल बाय ट्रेन। अब बॉयज की हॉलीडेज खत्म हो गई थी और वो अपने स्कूल वापस जा रहे थे ट्रेन में ट्रैवल करके। फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव होम्स, अपने अपने घर से वो लोग ट्रेन से ट्रैवल करके स्कूल जा रहे थे। वन ऑफ देम अ विटी फेलो, उनमें से एक जो कि एक विटी फेलो था। विटी फेलो मतलब बहुत ही क्लेवर बच्चा था, क्लेवर दोस्त था उनका। हैड कंपोज पोएम अगेंस्ट न्यू पंडित, उसने अपने न्यू पंडित यानी कि न्यू टीचर के लिए एक पोएम कंपोज की थी। कंपोज यानी कि लिखी थी, जिस कॉल्ड कालो कुमरोर बलिदान, द सेक्रिफाइशियल डेथ ऑफ द ब्लैक ब्लैक पम्पकिन। और उस पोयम का नाम उसने लिखा था कालो कुमरोर बलिदान जिसका मतलब है कि एक डेथ जो कि सेक्रिफाइशियल है, जो कि सेक्रीफाइस, उसने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की है ब्लैक पम्पकिन ने, और उसको ब्लैक पम्पकिन भी कहा जाता था। विच ऑल ऑफ देम वर रिसाइटिंग एट द टॉप ऑफ देयर वॉइसेस। और ये पोएम वो सारे बच्चे जोर जोर से चिल्लाकर ट्रेन में गा रहे थे। रिसाइटिंग यानी कि गा रहे थे। जस्ट देन एन ओल्ड जेंटलमैन बोर्डेड द ट्रेन एट अरखोल स्टेशन। और उसी टाइम एक बूढ़ा आदमी, ओल्ड जेंटलमैन, बोर्डेड यानी कि ट्रेन में चढ़ता है, वो ट्रेन पकड़ता है अरखोल स्टेशन पे। विद हिम ही कैरिड हिज कांथा रैप्ड बेडिंग रोल। और उसने अपने साथ, उसके साथ जो उसका कैरेज था वो था एक कांथा रैप्ड बेडिंग रोल। कांथा यानी कि एक ब्लैंकेट जो कि रैप था और रोल हुआ हुआ था, रोल होकर वो रैप था। 2 or 3 earthen हांडीज सील्ड विद रैग्स। 2 or 3 earthen हांडीज, हांडीज मतलब वो earthen पॉट्स होते हैं जो क्ले से बने होते हैं, वो पॉट्स, क्ले यानी कि मिट्टी, और वो रैग्स यानी कि कट्टों में बंद थे, सील थे। अ टिन ट्रंक, एक टिन का ट्रंक, एंड अ फ्यू बंडल्स, और कुछ फ्यू बंडल्स थे उसके पास। अब वो किस चीज के बंडल्स थे वो हमें नहीं बताया। अ टफ लुकिंग बॉय, ओके, अ टफ लुकिंग बॉय नोन टू एवरीवन एज बिचकुन। एक लड़का था जो कि बहुत ही ज्यादा अकड़ूसा दिखता था और उसको
उसका जो नाम था, उसका नाम था बिचकुन, उसे सब बिचकुन कह के बुलाते थे, कॉल्ड आउट। वो जेंटलमैन से पूछता है, आई मीन जेंटलमैन को बोलता है, वो पूछता नहीं है, वो जेंटलमैन को बोलता है कि देयर इज नो रूम फॉर यू हेयर ओल्ड मैन। वो कहता है यहाँ पर तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है ओल्ड मैन, गो फाइंड अनदर कैरेज। जाओ, जाकर अपने लिए कोई और कैरेज ढूंढो, मतलब कोई और जगह ढूंढो बैठने के लिए ट्रेन में। इट्स टू क्राउडेड, द ओल्ड मैन रिप्लाइड। तो जो ओल्ड मैन होता है वो कहता है कि ट्रेन पूरी भरी हुई है, बहुत ज्यादा क्राउड है उसमें। देयर इज नो रूम एनीवेयर, यहाँ कोई भी ट्रेन में बिल्कुल भी जगह नहीं है। आई जस्ट टेक दिस लिटिल कॉर्नर, मैं बस यहाँ थोड़ी सी जगह लूंगा। आई वोंट बॉदर यू एट ऑल, मैं तुम लोगों को बिल्कुल भी तंग नहीं करूंगा। With these words, he left the bench to them and moved to a corner of the floor. और ये बात बोलने के बाद वो जो ओल्ड मैन थे वो नीचे ट्रेन में एक कॉर्नर में बैठ गए, और वो ऊपर जो सीट थी, बेंच था, उस पे बॉयज बैठे रहे। वेयर ही हैड स्प्रेड हिज बेडिंग, और वहां फ्लोर पर उन्होंने अपने साथ वो जो ब्लैंकेट लाए थे, जो बेडिंग लाए थे, वो स्प्रेड कर दी और उसके ऊपर बैठ गए। बाबा ही आस्क्ड द बॉयज, वो बॉयज को बुलाता है, और कैसे, किस नाम से बुलाता है, वो कहता है बाबा। वो बॉयज को बाबा कह के बुलाता है। और बंगाली वर्ड है, ये बंगाली वर्ड है, बाबा एक बंगाली वर्ड है जिसका मतलब होता है बॉय। वो उनसे पूछता है, वेयर आर यू ऑल गोइंग एंड फॉर व्हाट पर्पस। वो उनसे पूछता है कि बाबा आप कहाँ जा रहे हो और क्यों जा रहे हो। टू परफॉर्म अ श्राद्ध, बिचकुन डिक्लेयर्ड। तो बिचकुन एकदम से ये बोलता है कि हम एक श्राद्ध करने जा रहे हैं। श्राद्ध यानी कि फ्यूनरल सेरेमनी, जब कोई मर जाता है तो उसके मरने के बाद श्राद्ध किया जाता है। तो वो ये लोग कह रहे हैं कि उसके घर में उनके कोई मर गया है, तो वो उसका श्राद्ध करने जा रहे हैं, ऐसा बिचकुन कहना चाह रहा है। हु श्राद्ध इज इट, द ओल्ड मैन इंक्वायर्ड। तो ओल्ड मैन पूछते हैं कि किसका श्राद्ध करने जा रहे हो आप। कालो कुमरो तत्काल अंकास वॉज द रिप्लाई। तो बॉयज कहते हैं कि हम कालो कुमरो तत्काल अंकास का, लंका का श्राद्ध करने जा रहे हैं। और कालो कुमरो तत्काल लंका का मतलब है ब्लैक ब्लैक पम्पकिन ग्रीन चिली, हम इसका श्राद्ध करने जा रहे हैं। बॉयज चोरस इन लाउड सिंग सॉन्ग चैंट, फिर बॉयज सब एक साथ बहुत जोर से एक सॉन्ग को गाते हैं, जो सॉन्ग या पोयम है, कालो कुमरो तत्कालंका ब्लैक पम्पकिन ग्रीन चिली, वील टीच यू अ लेसन एंड मेक यू लुक सिली। वो कह रहे हैं कि कालो कुमरो तत्कालंका, हम तुम्हें एक लेसन सिखाएंगे और तुम्हें सिली बनाएंगे, मतलब कि पागल बनाएंगे एक लेसन सिखा के। ट्रेन हाल्टेड एट असनसोल, ट्रेन जो थी हाल्टेड यानी कि रुक गई असनसोल पे। द मैन ओल्ड मैन गॉट ऑफ द ओल्ड मैन गॉट ऑफ टू हैव अ बाथ। जो ओल्ड मैन था, बुजुर्ग आदमी आदमी था, वो असनसोल स्टेशन पे नीचे उतरा ताकि वो बात कर सके, फ्रेश हो सके। एज सुन एज ही रिटर्न टू द कैरेज आफ्टरवर्ड्स, और जैसे ही वो फ्रेश होके वापस अपनी जगह पर ट्रेन में आता है, वो देखता है, सॉरी आता है, तो उसे बिचकुन मिलता है, और बिचकुन उसको वार्न करता है और कहता है डोंट रिमेन इन दिस कैरेज सर। वो कहता है कि सर आप इस कैरेज में मत रुको। वो कहता है कि सर आप इस कैरेज में मत रुको। वाई मे आई आस्क, तो ओल्ड मैन पूछते हैं क्यों, क्या मैं जान सकता हूँ कि मैं क्यों इस कैरेज में नहीं रुक सकता। तो बिचकुन कहता है इट्स इन्फेस्टेड विद रैट्स। इन्फेस्टेड का मतलब होता है कि वो भरा हुआ है, फुल ऑफ रैट्स, कि जो ट्रेन है उसमें बहुत सारे रैट्स, चूहे हैं। तो ओल्ड मैन बोलते हैं रैट्स,
हाउ इज दैट पॉसिबल? ओल्ड मैन कहता है कि रैट्स, ये कैसे पॉसिबल है कि ट्रेन में रैट्स हैं? जस्ट लुक एट द मेस दे मेड व्हेन दे गॉट इनटू दोज हांडीज ऑफ योर्स। तो बिचकुन कहता है कि देखो, उन्होंने कितना मैस यानी कि गंदगी मचा दी है जब वो आपके हांडी में घुस गए, जो कि आपने अपने राग में रखी हुई थी। The gentleman found that the handi full of sugary cold mass was now completely empty, and the one containing coacher had not a grain left in it. तो जब ओल्ड मैन देखता है हांडीज की तरफ, तो वो देखता है कि हाँ, जो उसने हांडीज रखी हुई थी जिसके अंदर बहुत ही सारा शुगरी कोडमास था। कोडमास यानी कि एक बंगाली स्वीट होती है, एक शुगरी स्वीट थी उसके अंदर। और दूसरी हांडीज जो कि कोईचूर था, जिसमें कोईचूर यानी कि राइस और जागरी का एक सीरियल होता है, खाना होता है, राइस और जागरी, जागरी यानी कि गुड़। तो उसमें भी कुछ भी लेफ्ट नहीं था, वो एकदम खाली हो चुका था। वो देखता है उसका सामान बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। And they even ran off with whatever was inside your rag bundle, बिचकुन added। तो बिचकुन और उसमें ये भी बोलता है कि और जितना भी सामान था आपके पास, वो रैट सब कुछ लेकर भाग गए। उसके पास और जो सामान था वो थे 4 और 5 राइप मैंगोज। राइप यानी कि जो मैंगोज बहुत ही ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं, मतलब एकदम टोटली पक चुके होते हैं और खाने के लिए रेडी होते हैं, उन्हें राइप मैंगोज कहते हैं। तो उसके पास 4 और 5 राइप मैंगोज थे जो वो अपने गार्डन से लेकर आया था। तो वो मैंगोज भी रैट्स ले गए थे। द रैट्स आर फेमिश्ड आई सी, रिमार्क द जेंटलमैन विद अ फेंट स्माइल। तो जो ओल्ड मैन होता है वो कहता है कि रैट्स जो थे वो लगता है बहुत ही ज्यादा भूखे थे। फेमिश यानी कि स्टार्व्ड, और स्टार्व्ड का मतलब होता है बहुत ज्यादा भूखा होना। तो ये बात जेंटलमैन ने एक स्माइल के साथ बोली, क्योंकि उसे पता था कि ट्रेन में कोई भी माउस नहीं है, लेकिन ये जो बॉयज हैं इन्होंने ही ये सब किया है। वो हांडीज में से सारा खाना भी उन्होंने ही खाया है, और उसके जो मैंगोज हैं ये भी उन्होंने ही खाए हैं, बस वो रैट्स का नाम लगा रहे हैं। नो नो, इट्स देयर नेचर टू डिवॉर थिंग्स इवन इफ दे आर नॉट हंग्री, रिप्लाइड बिचकुन। तो बिचकुन कहता है कि नहीं नहीं, वो भूखे नहीं थे, लेकिन उनकी ये आदत है कि वो कोई भी चीज बहुत ही ज्यादा तेजी से खा जाते हैं, लेकिन अगर चाहे वो भूखे हों तब भी, भूखे हों या ना हो, वो कुछ भी चीज बहुत ज्यादा तेजी से खा जाते हैं अगर उसके सामने कुछ खाने की हो तो। द बॉयज लाफ्ड हार्टली। जो बॉयज थे वो बहुत ही जोर जोर से हंसने लगे। यस मोशाय, दे गुफाउड। मोशाय यानी कि बंगाली में सर को मोशाय बोलते हैं, और गुफॉर्ड का मतलब होता है लाफ लाउडली, यानी कि बहुत जोर जोर से हंसना। तो जो बॉयज थे वो बहुत जोर जोर से हंसने लगे और बोले, यस सर, इफ दे वर मोर दे हैड हैव ईटन अप एज वेल। अगर और रैट्स बहुत सारे होते तो आपका तो कुछ भी नहीं बचता, मैंगोज वगैरह सब खा जाते वो आपके। आई मेड अ मिस्टेक, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। द जेंटलमैन ऑब्जर्व, जेंटलमैन ने बोला मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। हैड आई नोन देयर वुड बी सो मैनी रैट्स ट्रैवलिंग टुगेदर इन द ट्रेन, आई वुड हैव कैरिड सम मोर स्टफ। तो जेंटलमैन ओल्ड मैन जो है वो बोलते हैं, अगर मुझे पता होता कि ट्रेन में इतने सारे रैट्स आने वाले हैं तो मैं उनके लिए और कुछ खाने को ले आता। अब ओल्ड मैन को तो पता था कि ये रैट्स का काम नहीं है बल्कि बॉयज का काम है, और बॉयज को ये समझ नहीं आ रहा था कि जेंटलमैन को पता है कि ये उनका काम है। उन्हें लग रहा था कि वो उसे तंग करेंगे तो वो परेशान हो जाएगा, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। जेंटलमैन तो उनके साथ और मजाक कर रहा था। तो जब उन्हें पता चला कि जेंटलमैन परेशान नहीं हो रहा, तो वो बहुत ही ज्यादा डिसहार्टेंड हो गए। द बॉयज वर डिसहार्टेंड टू फाइंड दैट द ओल्ड मैन डिड नॉट लूज हिज टेम्पर इन स्पाइट ऑफ सो मच टीजिंग। तो जो बॉयज थे वो उदास हो गए, डिसहार्टेंड का मतलब उदास होना। और जब उन्हें पता चला कि वो उनके तंग करने पर भी गुस्सा नहीं हो रहा, अपना टेम्पर लूज नहीं कर रहा, यानी कि एंग्री नहीं हो रहा, तो वो उनको वो परेशान हो गए।
इफ ही हैड बीन प्रोवोक्ड इट वुड हैव बीन फन, और उन्होंने सोचा कि अगर ये गुस्सा होता तो हमें तो और ज्यादा मजा आता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। द ट्रेन स्टॉप्ड एट बर्डवन, तो ट्रेन अब बर्डवन स्टेशन पे रुक गई। इट वुड हार देयर फॉर अबाउट एन आवर, और वहां पर वो 1 घंटे तक के लिए रुकेगी। टू स्विच ट्रैक्स, क्योंकि ट्रेन ने ट्रैक चेंज करना था इसलिए वो वहां 1 घंटे तक रुकेगी। बाबा सेड द जेंटलमैन, तो जेंटलमैन बॉयज को बोलते हैं, आई वोंट ट्रबल यू एनीमोर, अब मैं आप लोगों को और तंग नहीं करूंगा। देयर विल बी रूम फॉर मी इन अनदर कंपार्टमेंट, अब दूसरी कंपार्टमेंट में मेरे लिए जगह होगी तो मैं वहां जाके बैठ जाता हूँ। नो नो दैट वोंट डू, नहीं नहीं तुम ऐसा नहीं करोगे। यू मस्ट ट्रैवल इन द सेम कोच विद अस, तुम हमारे साथ ही बैठकर ट्रैवल करोगे। इफ देयर इज एनीथिंग लेफ्ट इनसाइड योर बंडल्स वी विल गार्ड इट टुगेदर ऑल ऑफ अस, नथिंग विल बी लॉस्ट, और अगर तुम्हारे बंडल में तुम्हारे बैग में कुछ और खाने की चीज होगी तो वो हम साथ में रह के गार्ड करेंगे, और वो उसको हम गुम नहीं होने देंगे। अब वो जो बॉयज थे उन्हें जेंटलमैन के साथ रहने में अच्छा लग रहा था, उन्हें मजा आ रहा था उसके साथ। तो जब जेंटलमैन ने बोला कि मैं अब दूसरी जगह बैठने जा रहा हूँ, अब ट्रेन खाली हो गई होगी, मैं अपनी सीट पे चला जाता हूँ, तो बॉयज ने मना कर दिया कि नहीं सर आप हमारे साथ ही बैठोगे। और उन्होंने ये नहीं बोला, सीधा सीधा डायरेक्ट नहीं बोला कि हमें आपके साथ बैठने में अच्छा लग रहा है, बल्कि उन्होंने ये बोला कि हम आपका जो सामान है उसे ध्यान रखने में आपकी मदद करेंगे, आप हमारे साथ ही बैठो। ऑल राइट द जेंटलमैन असेंटेड, असेंटेड मतलब एग्रीड। उसने बोला, जेंटलमैन ने बोला चलो ठीक है मैं तुम्हारे पास ही बैठ जाता हूँ। गेट इन टू गेट इन टू द कैरेज ऑल ऑफ यू, वो लोग बर्डवन स्टेशन पे रुके हुए थे। तो जेंटलमैन बच्चों को बोलते हैं कि चलो आप लोग कैरेज में चल के बैठो, मैं अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ। सो द बॉयज गॉट इनटू द कैरेज, तो बॉयज जो थे वो कैरेज में जाके बैठ जाते हैं। अ लिटिल लेटर द स्वीट सेलर्स कार्ट केम, थोड़ी देर बाद एक मिठाई बेचने वाला आता है उनके कोच में, एंड halted बिफोर देयर कंपार्टमेंट, और जहां वो बैठे होते हैं वहां जाके रुक जाता है। अकम्पनीड बाय द जेंटलमैन, और उसके साथ वो जेंटलमैन भी आते हैं, यानी कि वो जो सर थे, वो जो जेंटलमैन उनके साथ ट्रैवल कर रहे हैं, वो उनके लिए एक मिठाई बेचने वाला लेकर आते हैं ताकि वो सब बच्चों को मिठाई दे सके। हैंडिंग अ पेपर बैग टू ईच ऑफ द बॉयज ही सेड, अब हर एक बॉय को वो एक पेपर बैग पकड़ाते हैं और कहते हैं, नाउ देयर विल बी नो शॉर्टेज ऑफ फूड एट द रैट्स फीस्ट, अब जो रैट्स की पार्टी होगी, खाना पार्ट उनकी जो खाने की पार्टी होगी, तो ये जो इसमें सामान है इससे उन्हें खाने की शॉर्टेज नहीं पड़ेगी। तो बॉयज कहते हैं हुर्रे, शाउटेड द बॉयज जंपिंग इन ग्ली, बॉयज बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, ग्ली यानी कि खुश हो जाना, और वो खुश होकर चिल्लाते हैं हुर्रे। द मैंगो सेलर ऑल्सो अराइव्ड देयर, अब थोड़ी देर बाद एक मैंगो सेलर भी आता है वहां पे विद हिज बास्केट ऑफ मैंगोस, अब उसके पास एक बास्केट होती है जिसमें बहुत सारे मैंगोज होते हैं। देयर वॉज नो dearth ऑफ मैंगोज आइदर एट their feast, उनकी जो पार्टी चल रही थी वो उसमें मैंगोज की भी कोई कमी नहीं रहती। dearth मतलब शॉर्टेज, और शॉर्टेज का मतलब कमी होना, तो उनकी पार्टी में मैंगोज की भी कोई कमी नहीं। टेल अस द बॉयज आस्क्ड द जेंटलमैन, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट विल यू डू देयर, तो बॉयज अब जेंटलमैन से पूछते हैं कि हमें बताओ आप कहाँ जा रहे हो और आप वहां क्यों जा रहे हो। तो जेंटलमैन बोलते हैं, आई एम गोइंग इन सर्च ऑफ वर्क, मैं काम ढूंढने जा रहा हूँ। आई विल गेट ऑफ वेयर एवर आई फाइंड वर्क, और मैं वहां उतर जाऊंगा जहां मुझे कुछ काम करने के लिए मिल जाएगा। They clapped their hands all of them and said, "Come to our school then." तो वो सब खुशी में ताली बजाने लगते हैं और बोलते हैं कि आप हमारे स्कूल में चलो। Why would your school authorities want to keep me? तो जेंटलमैन पूछते हैं कि तुम्हारे स्कूल वाले मुझे क्यों रखेंगे। They must. We won't let कालो कुमरो टटका लंका set foot in our neighborhood. वो कहते हैं कि उन्हें तुम्हें काम पर रखना ही पड़ेगा क्योंकि हम नहीं चाहते कि कालो कुमरो तत्का लंका हमारे नेबरहुड में या हमारे आसपास कहीं भी पैर रखे। यू हैव पुट मी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, आई मस्ट से।
व्हाट इफ द सेक्रेटरी डजंट अप्रूव ऑफ मी। तो जो जेंटलमैन थे, जेंटलमैन कहते हैं कि तुमने तो मुझे बहुत ही एक डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल दिया है। तो वो कहता है कि अगर तुम्हारे स्कूल सेक्रेटरी ने मुझे स्कूल में काम करने के लिए अप्रूव ही नहीं किया तो बॉयज कहते हैं ही मस्ट अप्रूव एल्स वी शैल ऑल लीव द स्कूल। बॉयज कहते हैं उसे तुम्हें काम पे रखना ही पड़ेगा, वरना हम स्कूल छोड़ देंगे। ऑल राइट देन टेक मी विद यू। तो सर जेंटलमैन कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, तुम मुझे अपने स्कूल ले चलो। द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन। तो जहां पर उन्हें उतरना था वहां ट्रेन पहुंच जाती है उनके स्टॉप पर। द सेक्रेटरी वॉज प्रेजेंट देयर इन पर्सन। जो सेक्रेटरी था वो वहीं पर स्टेशन पे मौजूद था। सीइंग द ओल्ड मैन ही क्राइड। और उस ओल्ड मैन को देखकर वो जोर जोर से रोने लग जाता है और कहता है वेलकम वेलकम तर्कलंकर मशाए वेलकम। और वो उनका वेलकम करता है और उन्हें तर्कलंकर मशाए बोलता है। यानी कि जो ओल्ड जेंटलमैन उन बॉयज के साथ ट्रैवल कर रहा था, जिसने उनके सर, जिसका नाम था कलिक कुमार तर्कलंकर, उसके बारे में सब बातें सुनी थी कि वो कितना बुरा बुरा बोल रहे थे अपने सर के बारे में। तो वो ओल्ड जेंटलमैन ही उनका न्यू टीचर था, न्यू पंडित था, जिसके साथ उन्होंने इतनी सारी बातें की और उन्हें तंग भी किया, लेकिन बाद में उन्हें वो पसंद करने लग गए थे। योर हाउस इज रेडी एंड वेटिंग। तो सेक्रेटरी उन्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और खुश होकर रोने लग जाता है। वो उनका वेलकम करता है और बोलता है कि तुम्हारा घर रेडी है और तुम वहां चलो। विद दीज वर्ड्स ही बोर्ड एट द ओल्ड मैन्स फीट टू ऑफर हिज रिस्पेक्ट। और इन वर्ड्स के साथ सेक्रेटरी झुकता है तरकलंकर सर के पैरों में ताकि वो उनकी रिस्पेक्ट कर सके। तो यहाँ पर आपका चैप्टर खत्म होता है। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ आया होगा।